दोस्तों, अब हम फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ही बात करते हैं। हमने 2 वीडियो बनाया था इस पर। पहला बनाया था परिस्थितियों के बारे में, प्रयासों के बारे में, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। दूसरा बनाया था इसकी मेंबरशिप, इसके सिद्धांत, इसके उद्देश्य और इसका बजट। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में बार बार सवाल आते भी हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसको कहते हैं महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। जितने भी मेंबर हैं 193, जितने भी मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जब भी जितने मेंबर हैं, सब इसके सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी मेंबर सदस्य होते हैं और इसकी बैठक साल में एक बार सितंबर में तीसरे गुरुवार को शुरू होती है। इसकी बैठक, महासभा की बैठक साल में एक बार होती है और सितंबर महीने के तीसरे वीरवार को इसकी बैठक शुरू होती है और सभी राष्ट्र इसमें अपने 5 प्रतिनिधि को भेजते हैं संयुक्त राष्ट्र में, और 5 इनके वैकल्पिक प्रतिनिधि भी भेज जाते हैं। ये सभी मेंबर को भेजना पड़ता है। हालांकि भेजना चाहिए, कुछ मेंबर नहीं भी भेजते होंगे, लेकिन ये है इसकी बैठक का। सितंबर में बैठक तीसरे वीरवार को, और बैठक में हिस्सा कौन लेगा, तो जितने मेंबर कंट्री हैं सब इसके सदस्य हैं साधारण महासभा के, और सभी के 5 प्रतिनिधि इस बैठक में भेजे जाते हैं। दोस्तों, इसका जो है इस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अध्यक्ष होता है और 7 उपाध्यक्ष होते हैं। क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 7 उपाध्यक्ष होते हैं। इसकी जो अध्यक्षता होती है वो महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए, जितने भी बैठकें इनकी होती है साल में एक बार, तो मैंने बताया कि ये रेगुलर बैठक है। उसके अलावे अगर मेंबर को लगता है कि एक और बैठक की ज़रूरत है, विशेष बैठक की ज़रूरत है, तो वो बैठक बुलाई जाती है। लेकिन वो बैठक कैसे बुलाई जाती है, तो उसके भी नियम हैं बैठक बुलाने के। या तो उस बैठक के बुलाने के, या तो महामंत्री, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महामंत्री है, महासचिव है, वो रिकमेंड करे कि बैठक बुलानी ज़रूरी है, या सुरक्षा परिषद के सदस्य इसकी आवश्यकता जता है कि नहीं, एक अधिवेशन की ज़रूरत है, विशेष अधिवेशन की, या फिर जितने भी सदस्य हैं वो बहुमत से यह अनुरोध करे संयुक्त राष्ट्र संघ के कि एक विशेष अधिवेशन किसी मुद्दे पर बुलाया जाना चाहिए, तब होता है। लेकिन अधिवेशन बुलाने के लिए 15 दिन पहले सभी सदस्य राष्ट्रों को सूचित किया जाता है, तभी जाकर के ये बैठक संभव है। विशेष अधिवेशन हमने बताया साल में एक बार अधिवेशन, और अगर मेंबर कंट्री चाहते हैं कि नहीं, किसी मुद्दे पर एक अधिवेशन की ज़रूरत है, तो विशेष अधिवेशन हो सकता है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, या तो महामंत्री कहे, या फिर सुरक्षा परिषद के सदस्य तय करे, या फिर जितने मेंबर हैं वो अपने बहुमत से अनुरोध करें संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष अधिवेशन की ज़रूरत है। समझ गए? तो ये है बैठक बुलाने का तरीका। अलग से बैठक अगर बुलाता है तो उसका तरीका है। और अधिवेशन कि इसकी 15 दिन पहले की सूचना तो नहीं होती है, ये आपको मैंने बता दिया। अधिवेशन में कोई सदस्य, अधिवेशन जब इसका होता है तो इसके चार्टर के अनुसार ही इस पर बहस होती है। संयुक्त राष्ट्र की साधारण महासभा का जब अधिवेशन होता है तो जो चार्टर में है उसी पे बहस हो सकती है। चार्टर से बाहर किसी मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता। अगर किसी राष्ट्र के आंतरिक मुद्दे को तो कतई नहीं उठाया जा सकता। इसलिए पाकिस्तान बार बार जब महासभा का अधिवेशन होता है तो कश्मीर का मुद्दा उठाना चाहता है, लेकिन उसको अनुमति नहीं मिलती है। तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला जो महत्वपूर्ण अंग है वो महासभा है, और उसकी बैठक इस तरह से होती है जो हमने आपको अभी बताया है। और इसके कार्य क्या है? कार्य यही है। कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का पहला कार्य यह है कि शांति व सुरक्षा रखने की सिफारिश करता है, शांति व सुरक्षा को प्रभावित करने वाली समस्या पर विचार करता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सुरक्षा परिषद को रिकमेंड करता है कि इस पे आप एक्शन लीजिए। और उसके बाद परिषद
परिषद का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और निर्माण में ये योगदान देता है और उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिसे दुनिया की ज़रूरत है। ये इसके कार्य हैं। सुरक्षा परिषद, उसके अलावा सुरक्षा परिषद और जितने भी इनके अन्य अंग हैं, वो जो कोई वार्षिक रिपोर्ट होती है उस पर विचार, उस पर बहस होती है, उस पर चर्चा होती है। इसमें साधारण महासभा में राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भी इसका योगदान रहता है। इसका ये काम करता है। अगर कोई समस्या हो राष्ट्रों के बीच तो उसको निपटाने के लिए भी इसमें चर्चा होती है। ये है आपका इसकी कार्य है। एक अन्य इम्पोर्टेंट कार्य ये है कि सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आपको बताया सुरक्षा परिषद 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। तो 10 अस्थायी सदस्य का जो चयन है कि जो चुनाव है वो महासभा करती है और ये जब सुरक्षा परिषद रिकमेंड करती है उसके बाद महासभा में वोटिंग होती है और वो उसका जो है उसका ये करती है। महासभा के सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना इसकी जिम्मेदारी है। वो बहुमत चुनाव के आधार पे होता है। ये है इसका। उसके बाद बजट पे विचार, बजट को पास करना, जो वार्षिक बजट है ये सब इसके काम है सुरक्षा परिषद का। मतदान हमने पहले बताया था कि इसका सभी सदस्यों का एक मत होता है। किसी मुद्दे पर जब मत विभाजन की स्थिति आती है तो वोटिंग होती है और फिर उसका जो है बहुमत के हिसाब से तय किया जाता है। महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कोई है तो उस पर 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। 2/3 बहुमत की यानी 66% बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। ये है इसके कार्य और इसकी इनकी समितियां, इनकी कुछ समितियां भी है। एक है प्रमुख समितियां जो 6 हैं और फिर है प्रक्रिया समिति, अस्थायी समिति, विभिन्न तरह के काम करते हैं। यानी ये हो गया आपका सदस्य राष्ट्र संघ की महासभा। और एक जो उसके अलावे जो दूसरा इम्पोर्टेंट विंग है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 5 वीटो पावर वाले देश हैं, रूस, अमेरिका, चीन। इसके 15 सदस्य होते हैं। 5 वीटो पावर वाले देश होते हैं, ये अस्थायी सदस्य हैं। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड ये हैं। और इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं ये कौन होते हैं, इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इसमें एशिया एवं अफ्रीका कंटिनेंट से 5 मेंबर लिए जाते हैं, लैटिन अमेरिका से 2 लिए जाते हैं और यूरोप और बाकी जो देश हैं उससे 3 मेंबर लिए जाते हैं। ये हैं इसके 10 अस्थायी सदस्य कहलाते हैं। ये परिषद का गठन इस प्रकार किया जाता है कि पूरी दुनिया के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो उसमें, और इसकी जो प्रतिनिधि होते हैं, जो मेंबर कंट्री हैं, उसके प्रतिनिधि, अस्थायी प्रतिनिधि हमेशा वहाँ उपलब्ध होते हैं। और ये हर 14 दिन के बाद ये बैठक होती है इसकी सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण मुद्दे पे। और ये हमेशा ये परिषद साधारण महासभा की बैठक तो साल में 1 बार होती है, विशेष अधिवेशन हो तो अलग बात है, वरना इसकी बैठक, सुरक्षा परिषद की बैठक हर 15वें दिन होती है। इसलिए ये अस्थायी समिति है और ये हमेशा फंक्शन में रहती है। ये हमेशा याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद जो है का काम हमेशा होते रहता है। उसके प्रतिनिधि हमेशा वहाँ न्यूयॉर्क जो इसका हेड ऑफिस है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो 1952 में बन के तैयार हुआ था, वहाँ इसके प्रतिनिधि हमेशा बैठे रहते हैं। ये है इसका सुरक्षा परिषद के मुख्यालय में इनके सदस्यों, इनके मेंबर प्रतिनिधियों को बैठना पड़ता है। इसकी 2 समिति है। एक समितियाँ जो है विशेष समिति है, विशेषज्ञ समिति है जो विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देती है, और एक नवीन सदस्यों को रिकमेंड करने के लिए एक समिति बनी हुई है। यह समय पर समितियों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसकी सिफारिश करती है। इसने एक निरस्त्रीकरण आयोग भी बना रखा है। सुरक्षा समिति का आयोग है निरस्त्रीकरण आयोग। ये निरस्त्रीकरण की कहाँ आवश्यकता है, नहीं है, इस पे भी ये रिपोर्ट पेश करती है। सुरक्षा परिषद का सभापतित्व 15 कंट्री हैं, मेंबर कंट्री होते हैं। हर महीने इसका सभापतित्व बदलता है क्योंकि हर महीने बैठक होती है इसकी। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसके अध्यक्ष बनते हैं। जैसे कि पहले ए, फिर बी, सी, डी, जिस कंट्री का नाम होगा उस हिसाब से हर महीने के लिए इसकी सभापतित्व इसका बदलता है।
इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, सदस्य राष्ट्र परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए ये काम करती है और इसके जो मेंबर हैं उसको इसके निर्णय मानने पड़ते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद शांति एवं सुरक्षा भंग होने पर की संभावना पर जांच करा सकती है। किसी राष्ट्र में उसको देश में लगता है कि वहाँ शांति सुरक्षा को खतरा है तो अपनी टीम भेज के वहाँ जांच करवा सकती है और उसकी रिपोर्ट महासभा को सौंप सकती है। जिन कार्यों को वह करती है उसकी योजना वो खुद बनाती है। उसके बाद नए सदस्यों की प्रवेश की संस्तुति करती है। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट साधारण सभा को पेश करती है। किसी भी राष्ट्र पे आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकती है। अगर इसको लगता है कि कोई राष्ट्र चार्टर के विरुद्ध जा रहा है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध ये लगा सकती है। सुरक्षा परिषद महासचिव को नामित करने के लिए रिकमेंड करती है महासचिव के चुनाव के लिए कौन महासचिव बनेगा, और मतदान का तो है वहाँ पर हिसाब, लेकिन 5 सदस्य राष्ट्रों को वीटो पावर है। कोई भी बहुमत के निर्णय से होता है, लेकिन अगर किसी ने वीटो पावर लगा दिया तो फिर वो प्रस्ताव वहीं गिर जाता है, पक्ष में या विपक्ष में। अगर किसी का, जैसे कि मान लो किसी मुद्दे पे वोटिंग हुई, हाँ या ना में, हाँ में वोट अधिक हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से किसी एक ने ना के पक्ष में वीटो लगा दिया कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है। फिर आगे उस पर विचार नहीं होता है। फिर दोबारा बैठक होगी उसमें भले ही कुछ हो, लेकिन तब वो प्रस्ताव गिर जाता है। अब ये वीटो पावर जो है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और जब ये सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था तब वीटो का अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य यह था कि बहुमत से किसी एक सदस्य देश के अधिकार, जो 5 राष्ट्र थे जो विग 5 थे, उनको ये था, अपने मन में भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि 4 देश मिल जाए और हमारा नुकसान कर दें। ये सभी को भय था, इसलिए इन 5 राष्ट्रों ने आपस में वीटो पावर ले लिया कि आप किसी मत को चाहो तो अपने वीटो पावर से गिरा सकते हो, बाकी को ये फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। तो दोस्तों ये सुरक्षा परिषद था। इसके बाद इसके और अंग हैं, जैसे आर्थिक व सामाजिक परिषद हैं। आप अपने नाम से ही ये विभिन्न जो यूनिसेफ, यूनेस्को वगैरह जो है इसको कोऑर्डिनेट करता है। ये इसके सदस्य पहले 18 थे, 1971 में इसके 54 सदस्य हो गए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के। इसका एक अन्य अंग है, इसका एक अन्य ये आर्थिक और सामाजिक परिषद के अलावे इसके अंग हैं न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप। जब कोई राष्ट्र आज़ाद होता था, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ने काफ़ी देश कब्जा रखे थे, जब कोई राष्ट्र आज़ाद होता था तो उस आज़ाद देश में की जो शासन व्यवस्था है, जब तक नई व्यवस्था न कायम हुई हो तो ये ट्रस्टी परिषद के हाथों में होता था। अब इस न्यास परिषद की जो वैधानिकता है, इसकी जो प्रासंगिकता है, लगभग ख़त्म हो चुकी है। एक इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका हेड ऑफिस हेग में है। ये 2 देशों के बीच के विवाद को सुलझाना इसका काम है। इसमें 15 जज होते हैं। 15 जज में हर 5 जज हर तीसरे साल पे ये उसका मतलब रिटायर्ड होते हैं। 9 साल इनका कार्यकाल होता है, जजों का कार्यकाल 9 साल का होता है। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र चाहे तो किसी भी कंट्री को इसमें जज बना सकता है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन एक राष्ट्र के 2 जज नहीं हो सकते हैं। ये है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक इसका अंग है, ये विकास पर दिखता है। एक सचिवालय है जिसका एक महासचिव होता है और वो महासचिव जो है सचिवालय के कार्यभार को निष्पादित करता है। ये महासचिव का जो नियुक्ति होती है सुरक्षा परिषद की रिकमेंडेशन पे इसकी नियुक्ति बहुमत से इसका किया जाता है। अब तक जो महासचिव हुए हैं संयुक्त राष्ट्र में, जब पहला जो महासचिव हुए थे वो 1946 में थे, उसका नाम त्रिगवेली था, वो नॉर्वे के थे और 1946 से 1952 तक ही रहे थे। दूसरा डेग हेमरसोर्ज हुए थे जो स्वीडन के थे, 53 से 61 तक थे। तीसरा जो इसके महासचिव हुए यूथांड थे, 1961 से ये बर्मा के थे, 1961 से 71 तक रहे। चौथा कुर्ट वाल्डहीम थे, कुर्ट वाल्डहीम पुर्तगाल के थे, कुर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया के थे और ये 72 से 81 तक थे। चौथा जेवियर पेरिस दे कुयार हुए थे जो पेरू के थे, 82 से 91 तक थे। और एक 5वां हुए थे
पाँचवा जेवियर परेजिद कुयार हुए थे पेरू के, और फिर बुतरस बुतरस घाली मिस्र के हुए थे, वो घाली 92 से 96 तक हुए थे। कोफी अन्नान बने फिर घाना के थे 97 से 2006 तक, और फिर बान की मून हुए, ये थे दक्षिण कोरिया के 2007 से 2016 तक, और फिर जो मौजूदा हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं, ये पुर्तगाल के हैं, 2017 से हैं, और अभी इनका कार्यकाल चल रहा है, 5 साल का कार्यकाल इनका होता है, इनका री इलेक्शन भी हो सकता है। ये थे इसके अंग सुरक्षा परिषद के। उसके बाद इनकी कुछ समितियां हैं, जैसे WHO है, 1948 में इसका गठन हुआ, जनेवा में इसका मुख्यालय है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, हेल्थ जिसका काम है हेल्थ का ध्यान रखना। ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1919 में राष्ट्रसंघ के तहत बना था और 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बना। जनेवा में इसका मुख्यालय है। इसका फूड एंड एक तीसरी समिति है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम में है, 1945 में बना, ये फूड एंड एग्रीकल्चर का है। ये यूनिसेफ है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये 1946 में बना, ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क के बाद आप एक यूनेस्को है जो 1945 में बना। ये जो है यूनेस्को जो है वो सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दे रही है, 1945 में पेरिस में था। फिर एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA, ये 1960 में बना, वाशिंगटन इसका मुख्यालय है। एक विनियोग विवादों के समाधान को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है ICSID 1966 में बना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है IFC, ये आपका जुलाई 1956 में बना। और उसके बाद विश्व बैंक है जो 1946 में बना, IBRD कहते हैं इसको। IMF है, मुद्रा कोष, ये दिसंबर 1945 में बना। विश्व डाक संगठन है, 1874 में बना था, 1947 में UNO का हिस्सा बना। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ है, और फिर अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ है। ये UNO की समितियां हैं दोस्तों। ये समितियां थे, ये इसके अंग की बात की, समितियों की बात की। और हम अब बात करेंगे अगले एपिसोड में कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ फेल हुआ और इसकी उपयोगिता क्या रही। अगर 1945 के बाद कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ है, कोई बड़ी लड़ाई 4-5 2 देशों से अधिक के बीच अगर कोई लड़ाई नहीं हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता है। लेकिन साथ में ये भी सच है कि कई ऐसे मामले आए जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो इसकी उपलब्धियों और इसकी कमियों के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इतना ही। आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूरी बात समझ गए, और अगर नहीं समझे हो तो आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा दूंगा, जो आपको वहाँ पूरी बातों को समझाने में जिससे आपको आसानी होगी। फिलहाल इतना ही। अगर आपको लगा हो ये कंटेंट आपके लिए लाभदायक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।